Please like, subscribe and share my channel, Wakar Talks. जी आज हमें जो है ना वो बीफ साहब ने हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है और ये एक मेरे साथ जो है ना वो एक क्यूरी करना चाह रहे थे, तो मैंने इनको जो है ना वो डायरेक्टली ऑफ दी कैमरा इनसे डिस्कशन करने की बजाय इन्हें मैंने इनवाइट किया है कि ऑन दी कैमरा मेरे साथ डिस्कस करें, ताकि हम जो भी डिस्कस करें वो एट दी पब्लिक लार्ज भी उसको देख सके और पब्लिक जो है वो उससे फ़ायदा उठा सके। हाँ जी बीफ साहब, क्या पूछना चाह रहे थे आप? अच्छा, सवाल मेरा ये था कि जो मुल्की सतह पे सोने की कीमतों में बेइंतहा इजाफा और चांदी की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हो रहा है, इसकी क्या बात है? बीफ साहब, आपने मुझे जो है ना वो मेरे प्रोफेशन के लिहाज से जो है वो मेरे से क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये सवाल पूछने का मकसद आपसे खसूसन इसलिए था कि आप वकील होने के साथ साथ एक बड़े कसूर के नामवर सनियारों में भी जो सोने का काम करते हैं उनमें भी आपका नाम आता है, तो इस लिहाज से मैं आपसे डेफिनेटली बीफ साहब, मैं मतलब चूंकि इस चीज़ के ऊपर अपनी जो है ना समझ बूझ रखता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपरली इसके ऊपर गाइड करने की कोशिश करूँ। देखिए, हालिया 2025 में जो है वो सोने की कीमतों में भी होश रुबा इजाफा हुआ। जो इंटरनेशनली सोने की मंडी है वो $3000 अप्रोक्सीमेटली से बूस्ट करके 4500 अभी 4760-70 के करीब ये फी औंस जो है वो चल रही है। तो एक तो ये सोने की कीमतें चूँकि ये ग्रेजुअली बढ़ती आ रही हैं, जब से मैं मतलब 2005-6 से मैं ये सोने के कारोबार में जो है वो इन्वॉल्व हूँ, तो 2005 से ये ग्रेजुअली बढ़ती आ रही हैं। अगर आपको एक शॉर्टली बताऊँ तो 2005 से में जब मैं इस कारोबार में आया था तो 33,000 रुपये पर तोला जो है वो ये रेट था, तो आज वो 4,75,000 से एक्सीड कर चुका है। तो ये तो एक सोने का ट्रेंड था, एक चाल थी और वो उसमें बड़ा ही स्पीडी इजाफा हुआ आफ्टर कोविड-19। उसके बाद जो है वो दुनिया की मईशत चेंज हुई, दुनिया ने जो है वो सोने के ऊपर डिपेंडेंसी शुरू कर दी। जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो कन्वर्ट होना शुरू हो गई गोल्ड के ऊपर। अभी रिसेंटली इसमें एक बड़ा जो है वो रोल प्ले किया हमारे इस एशिया का जो एक ब्रिक्स जो है वो बनने जा रही है। तो डेफिनेटली आपको पता है कि जब आपने कोई करेंसी को जो है वो लॉन्च करना हो तो उसके बैकअप के ऊपर आपके पास उतने एसेट्स होने जरूरी है। तो अब चूंकि यहाँ पे ये प्लान कर रहे थे, ब्रिक्स कंट्रीज जो थे वो ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करना चाह रहे थे डॉलर के मुकाबले के ऊपर, तो उन्हें जो है वो बैकअप के लिए रिजर्व चाहिए थे, तो उन्होंने फिर ये गोल्ड को परचेज करना शुरू किया। तो उस गोल्ड की परचेजिंग में जिसमें चाइना जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, इसने जब उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू की तो डेफिनेटली जब मार्केट से एक ह्यूज अमाउंट उठाई जाएगी तो उसकी रेट एक्सीड करेगी, यानी कि रसद में तलब का वही था कि जैसे रसद बढ़ गई है तो तलब भी उसकी बढ़ गई डेफिनेटली। अब इसमें जो ट्विस्ट है वो ये है कि जो आपने दूसरा चांदी का सिल्वर का साथ जो है वो क्वेश्चन किया, तो सिल्वर में हैरानकुन तौर पर जो है ना वो 2025 के तकरीबन मिड के बाद से जो तब्दीली जो रेवोल्यूशंस आई वो हिस्ट्री में इतनी तेज़ी से नहीं है। आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री अगर बताऊं तो 2011 में जो है वो डॉलर जो सिल्वर था वो पहली दफ़ा $50 फी औंस पे गया, और जब उसने क्लैप किया तो सडनली विद इन अ फ्यू डेज 50 से सीधा $5 पे चली गई। मतलब लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट की ये देखते हुए कि सिल्वर ऊपर जा रही है, $50 पे चली गई। तब ये रेट जो था $50 के अकॉर्डिंग जो रेट बनता था 2000, 1800, 1900 फी तोला, तो वो इतना ज्यादा था कि लोगों ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इसमें डाल दी। और फिर जब इसने क्लैप किया और सीधा ये $5 पे आ गई और चांदी आ गई 300-400 फी तोला पे। उसके बाद फिर $5 से बढ़ती 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 2019 में ये $48 तक पहुंची है, यानी कि विद इन 8 हॉर्स ये $5 से $48 तक पहुंची है। इतनी स्लोली जो है वो बड़ी लोग मायूस हो गए, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो उन्होंने विड्रॉ कर ली। उसके बाद फिर जब 2019 में ये दोबारा इसने बूस्ट लिया है और ये $48 से दोबारा ये क्लैप किया है कोविड के दौर में और $12 पे आ गई। इसने दोबारा पब्लिक को जो है वो जमीन पे दे मारा, लोगों ने मतलब अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी उसको नुकसान में विड्रॉ किया। उसके बाद फिर 2019 से कंटिन्यूसली चलते 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 2012 से ग्रेजुअली जो $12 फी से बढ़ते बढ़ते अभी ये 25 तक आ गई थी, तकरीबन $50-55 फी औंस तक। और अभी ये 25 में जो आखिरी 6 माह है उसमें 55 से ये बूस्ट की है और अभी $95 तक चली गई है। और विद इन फ्यू डेज अप्रोक्सीमेटली 15 डेज में
ये 4 से 5 हज़ार ब्लैक में फरोख्त हो रही है। मतलब इस अभी मिल नहीं रही मार्केट में, इतनी डिमांड बन चुकी है कि आप यूं समझ लें कि अगर इसका इंटरनेशनल मार्केट में जो फी है उसका रेट है उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो 10,000 समथिंग बनती है, लेकिन आपको यहाँ आज मार्केट में 2-3 दिन से 15,000 रुपए जो है वो फी तोला भी नहीं मिल दैट्स मीन कि ये ब्लैक में मिल रहा है। ये जो आपके जो है वो मतलब लोकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इस रेट को आर्टिफिशियली जो है वो स्टेक किया हुआ है। ये अब एक बबल बन चुका है, ये बबल ब्लास्ट होता है, आज हो जाता है, कल हो जाता है। ये जो 15,000 16,000 में ब्लैक में दे रहे हैं यानी कि एक्चुअल रेट से 5-6 हज़ार ब्लैक में महंगी दे रहे हैं। ये क्लैप करना है और इसने सीधा आना है अपने एक्चुअल रेट पे। अच्छा, यानी कि आपके मुताबिक ये चांदी का रेट गिर जाएगा। तो मैं आपकी ये इस मतलब वीडियो के तवज्जुह से मैं पब्लिक को ये गाइड करने की कोशिश चांदी ना करूंगा खरीदें कि अभी फौरी करंटली चांदी खरीदने का टाइम नहीं है, इसको सेल आउट करें ताकि इस बबल से आप बेनिफिट ले सकें। जैसे ही ये बबल ब्लास्ट होता है ये अपने एक्चुअल रेट पे आएगा, फिर आप दोबारा से उठा के अपनी आगे ग्रेजुअली चल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वेरिएशंस हैं वो जो इंटरनेशनली मंडी में चल रही हैं वो ऑथेंटिक हैं। जो सोलर में इसका यूजेज बड़ा है, उसके अलावा जो लिथियम बैटरी से अब अगली बैटरी आई है वो चांदी के साथ जो है ना वो डिजाइन कर रहे हैं। उसमें ये है कि आपको तकरीबन 9 घंटे की चार्जिंग पे आपको 900 किलोमीटर तक की जो है ना वो एवरेज डेफिनेटली 1 किलो चांदी का इस्तेमाल होगा उसमें, और ये आपको जो है ना वो तकरीबन 900 किलोमीटर तक 9 घंटे की चार्जिंग में आपको वो बैटरी बैकअप देगी। तो ये बड़ा इंफॉर्मेशन है, हाँ बड़ा जो मतलब इनिशिएट है, बड़ा आने वाले दौर का एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है ये। तो इसी बेस पे, इन्हीं ज़रूरियात की बेस पे इसका रेट इंटरनेशनली बूस्ट कर रहा है। तो बहरहाल उसको आप इंजॉय करें, जो इंटरनेशनली रेट इसका बढ़ रहा है उसको आप इंजॉय करें। कभी भी जो है वो, यानी कि आपके मुताबिक ये वक्त है कि हम चांदी को सेल करें और फिर इंतजार करें कि कब ये एक्चुअली पोजीशन पे आती है। हुआ क्या कि जो आपका लोकल इन्वेस्टर है ना उसने इस सारे रेट को स्टक कर लिया, उसने अपना एक बबल जनरेट कर दिया। अब पब्लिक जब देखती है ना कि ये आज 500 बढ़ गया, कल 600 बढ़ गया, एक और 1000 बढ़ गया, इवन के इंटरनेशनल मंडी बंद है तो पाकिस्तान में 500-600 रेट बढ़ रहा है। तो दैट्स मीन्स कि वो जो आपका लोकल जो इन्वेस्टर है उसने इसको स्टेक किया हुआ है, वो कितनी एबिलिटी रखता है, वो कितना इसको होल्ड कर सकता है, वो जैसे ही इसको छोड़ेगा तो आप एकदम से धड़म से गिर जाएंगे। तो इस चीज़ को सेफ्टली यूज़ करते हुए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। सोना देखें वो कंटिन्यूसली बिल्कुल ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ये चांदी के अंदर जो सडनली इम्प्रूवमेंट हुई है ये ब्लैक की वजह से हुई है। ब्लैक ना हो, ब्लैकमेल ना हो, जैसे ही अपने एक्चुअल अमाउंट पे आ जाएगी तब आप इसको खरीद करें। अभी जो है वो एक जो बना हुआ है, एक स्टम्प बना हुआ है, उससे कभी भी इंस्पायर ना हो। जी बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने जैसे कि सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी डिटेल में हमें ये गाइड किया है कि आपने किस टाइम क्या परचेज़ करना है। मुझे तो इसकी बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन लगी है और होप सो कि हमारी जो देखने वाले हैं वो भी इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करें और इससे फ़ायदा ले सकें। हमारी जो म्यूचुअल डिस्कशन है वो पब्लिक के लिए वैल्यूएबल शुक्रिया।